बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस के मतलब। और इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं हम वन बाय वन उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। और इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, यानी हमने इन मैट्रिसेस में से ये जो 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं ABCDEF, इनमें से हमने फाइंड करना है कि कौन से मैट्रिस आपस में कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन है, यानी जिनकी आपस में एडिशन हो सकती है। तो कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन के लिए हमने पढ़ा था कि वो मैट्रिसेस आपस में कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन होते हैं, यानी उनके आपस में ऐड किया जा सकता है जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो इनमें से जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वो आपस में ऐड हो सकते हैं, यानी वो कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं पार्ट ए की तरफ। तो ए का हमारे पास जो ऑर्डर है, ए इज़ 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। बी की तरफ आते हैं तो बी इज़ कितने मैट इसमें रोज हैं, 2 रोज 1 कॉलम, सो 2 by 1 का मैट्रिक्स है। सी सी इज़ 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 by 2 का मैट्रिक्स है। डी इज़ 2 रोज एंड 1 कॉलम, ये 2 + 1 = 3 एंड 3, तो दोनों मेंबर्स, दोनों एंट्रीज 3 एंड 3, एक ही कॉलम है, तो 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। सो इसको हम लिखेंगे 2 by 1 का। अब आ जाएं ई के ऊपर। ई इज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। एफ को देखते हैं। एफ इज़ फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये 3 by 2 का मैट्रिक्स है। तो अब आप देखें कि ये 2 by 2 का है, इसके अलावा एक और मैट्रिक्स 2 by 2 का ई का। सो ई एंड ई आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। ए एंड ई आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। पहली बात ये होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि बी की तरफ चलते हैं। बी 2 by 1 का है, तो 2 by 1 का मैट्रिक्स एक डी है और उसके अलावा नहीं है, बी और डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी एंड डी आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन। ए बी डी और ई की बात होगी। अब हम सी पे आते हैं। सी का ऑर्डर है 3 by 2। 3 by 2 का एक और मैट्रिक्स है एफ। एफ भी 3 by 2 का है, सी भी 3 by 2 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी एंड एफ आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन। इसके बाद हम डी को देखते हैं। डी पहले ही सी के साथ डी एंड बी दे आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन। ई जो है वो हमारे पास ए के साथ कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन है। एफ जो है वो सी के साथ कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन है। अब हमारे पास तमाम हो गए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चों ए हो गया, A B C D E and F, ऑल मैट्रिसेस का हमने बता दिया कि कौन सा किसके साथ कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये फाइंड करना है कि इन जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनके एडिटिव इन्वर्स क्या हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर हम दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, यानी वो कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन हो, अगर हम किसी दो मैट्रिसेस को ऐड करें और रिज़ल्ट हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आए, तो हम कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए से। ए में ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये 2 4 -2 1 है। अब हमने एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है कि उसको अगर हम ए में ऐड करें तो रिज़ल्ट 0 आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दें तो हमारे पास -a मैट्रिक्स आ जाएगा। उस -a को अगर हम a में ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट एक नल मैट्रिक्स आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, -a। -a इज़ इक्वल टू इनके हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दें। 2 -2 हो जाएगा, 4 -4 हो जाएगा, -2 जो है वो 2 हो जाएगा, 1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास -a आ गया। अब अगर हम a और -a को ऐड करें, a प्लस -a, तो ये हमारे पास जो चीज़ आएगी उसको हम लिख सकते हैं 2 4। तो a माइनस a क्या होगा कि ये हम मैट्रिक्स a लिख रहे हैं, 2 4 -2 एंड 1, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं -a को। और -a क्या है, -2 एंड -4, -2 -4 2 एंड -1। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा 2 प्लस -2, 2 -2 0, 4 प्लस -4, 4 -4 0, -2 प्लस 2 0, एंड 1 प्लस -1, 1 -1 0। तो ये हमारे पास 2/2 का नल मैट्रिक्स आ गया। तो अब ये a प्लस -a, इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 0 एक नल मैट्रिक्स आता है। इसका मतलब ये है कि -a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ a, या हम ये भी कह सकते हैं कि a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। तो हमें a गिवन था, हमने उसका एडिटिव इनवर्स -a फाइंड किया उसके साइन चेंज करके। इसको हमने पार्ट ए को थोड़ा डिटेल में किया है, बाकी को हम सिंपल इनके एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का सिंपल तरीका ये होगा कि हम उनके साइन चेंज करते चले जाएंगे। अभी आप मैट्रिक्स बी की तरफ आ जाएं। मैट्रिक्स बी जो हमारे पास गिवन है ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है। लेट्स स्टार्ट कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसका एडिटिव इनवर्स एक मैट्रिक्स -b होगा और उसके तमाम एलिमेंट्स का हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो -1 हो जाएगा, 2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड कॉलम में 0 का साइन चेंज करें तो 0 ही रहेगा, -1 का साइन चेंज करें +1 हो जाएगा, -2 का साइन चेंज करें +2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसी तरह थर्ड कॉलम में -1 का साइन चेंज करें तो ये 1 हो जाएगा, 3 का साइन चेंज करें तो -3 हो जाएगा, और 1 का साइन चेंज करें तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास b का एडिटिव इनवर्स -b आ गया। अब हम सी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। सी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स है वो -c होगा, और -c इज़ गिवन एज ये 2/1 का मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 1 कॉलम, और -c जो एडिटिव इनवर्स है वो साइन चेंज आएगा, 4 का साइन चेंज किया -4 एंड -2 का साइन चेंज किया तो 2, ये हमारे पास -c आ गया। इसी तरह हम डी की तरफ चलते हैं। डी में हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये 3/2 का है, 3 रोज 2 कॉलम्स, -d हम फाइंड करेंगे जो कि डी का एडिटिव इनवर्स है, और वो हम साइन चेंज से करेंगे, 1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा,
-3 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 0 का साइन चेंज होके वही रहेगा, -2 का साइन चेंज +2 में और 1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस तरह हमारे पास डी का एडिटिव इन्वर्स हो गया। उसके बाद हम मैट्रिक्स ई की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स ई में हमारा जो एडिटिव इन्वर्स है वो -e होगा और -e इज़ गिवन एज 1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 का साइन चेंज 0 में ही रहेगा, दोनों ज़ीरोज़ 0 रहेंगे और 1 जो है ये -1 में अगेन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास ई का एडिटिव इन्वर्स हो। उसके बाद हम मैट्रिक्स एफ की तरफ चलते हैं। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन सिंपल आपने साइन चेंज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो साइन चेंज -f जो है वो इक्वल होगा, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, √3 है तो ये -√3 हो जाएगा, 1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 है ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और √2 जो है ये -√2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास f का एडिटिव इन्वर्स आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है कि इनके क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट्स हैं और उसमें हमें 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं। मैट्रिक्स ए है, बी, सी, डी, 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें ये कहा गया कि हमने a + 1 1 ये हमने फाइंड करना है, फिर एक और इसी तरह बी में कुछ ऐड करना है, सी में ऐड करना है और ये 9 पार्ट हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें ए में जो ए हमें गिवन है उसमें हमने ऐड करना है 1 1 1 1, ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है जिसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ए क्या है। ए इज़ a + 1 1 1 and 1 फाइंड करना है एंड दिस कैन बी गिवन एज ए की जगह पे हम उसकी वैल्यू डाल देंगे क्योंकि -1 2 2 एंड 1 है और इसमें हमने ऐड करना है 1 1 1 एंड 1। अब हम ऐड करके देखते हैं कि इसमें क्या आता है। इक्वल टू -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a + 1 1 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। बी हमारे पास जो है -2 एंड 3, सॉरी बी की वैल्यू है 1 एंड -1। तो बी प्लस ये हमने फाइंड करना है और ये बी है हमारे पास -1 है, तो -1 एंड -1 प्लस -2 है, तो ये इक्वल होगा हमारे पास 1 एंड -2 -1 हो जाएगा, -1 + 3 2 रह जाएंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया b + -2 3। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में सी मैट्रिक्स प्लस -2 1 एंड 3। सी इज़ गिवन एज 1 -1 एंड 2 1 -1 एंड 2 1
-1 एंड 2। ये गिवन है C, हमने फाइंड करना है C प्लस -2 1 एंड 3। सो दिस विल बी गिवन एज C हमारे पास 1 -1 और 2 है। इसमें हमने ऐड करना है -2 1 एंड 3। 1 प्लस -2 ये -1 प्लस +1 0। 2 प्लस 3 इज 5। हमारे पास C प्लस -2 1 एंड 3 का रिजल्ट -1 0 5 आ गया। इसके बाद पार्ट 4 की तरफ चलें। D प्लस 0 1 0 2 0 1। मैट्रिक्स D इज गिवन एज 1 2 3 and -1 0 and 2। 1 2 -1 0 and 2। ये हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है D प्लस 0 1 0 2 0 1। ये हमारे पास आएगा 1 2 3। ये D की वैल्यू है। और इसमें हमने ऐड करना है 0 1 0 2 0 1। अब आप देखें कि हमने ऐड किया एलिमेंट बाय एलिमेंट। 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 0 इज 3, -1 प्लस 2 इज +1, 0 प्लस 0 इज 0 and 2 प्लस 1 इज 3। ये हमारे पास D प्लस 0 1 0 2 0 1 का रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमने पार्ट 5 को लेना है और इसको में हमने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो करनी है। A जो है -1 2 2 1 है। A हमारे पास जो गिवन है वन है और हमने फाइंड करना है टू ए। 2A is given as 2 इंटू A की वैल्यू क्या आएगी -1 2 2 एंड 1। 2 एक रियल नंबर है, उसको हमने इस मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये रियल नंबर के साथ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। इसका हर एलिमेंट A का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2। ये हमारे पास 2A की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स B यूज़ होना है। B की वैल्यू 1 एंड -1 है। तो B इज गिवन एज 1 -1 और हमने फाइंड करना है -1 इंटू B। ये होगा -1 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स B के साथ जो कि 1 एंड -1 है। अब आप देखें
यहाँ पे भी -1 इज़ अ रियल नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, और बी के हर एलिमेंट को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इंटू वन -1, -1 इंटू -1, ये भी -1 है, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया बी का। इसी तरह -2c फाइंड करना है, तो c की वैल्यू जो गिवन है वो है 1, -1 एंड 2। 1, -1 एंड 2। -2c फाइंड करना है, इसमें -2 को मल्टीप्लाई करना है c मैट्रिक्स के साथ, और c मैट्रिक्स हमारे पास 1, -1 और 2 गिवन है। -2 इज़ अ रियल नंबर, इस मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, और -2 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू -1 +2, -2 इंटू 2 -4। ये हमारे पास -2c आ गया। उसके बाद हमने 3d फाइंड करना है। d की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 -1 0 2। 3d is given as 3 इंटू मैट्रिक्स d। मैट्रिक्स d की वैल्यू है 1 2 3 -1 0 एंड 2। 3 एक रियल नंबर है, इस मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। 3 इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, एंड 3 इंटू 2 6। तो ये हमारे पास 3d का रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हमने 3c फाइंड करना है। c की वैल्यू आपको पता है कि हमें गिवन है -1 1 -1 एंड 2। तो c इज़ 1 -1 एंड 2। 3c हमने फाइंड करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू 3 इंटू मैट्रिक्स 1 -1 2। इसी तरह ये भी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, और 3 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -1 -3, एंड 3 इंटू 2 6। ये हमारे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगली वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 1.3 के उनको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप इसको लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस चैनल को और इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाकर आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।